हे गाइस अभी मैं सैयारा देख के लौट रहा हूँ। आई हैव जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज। सो गाइस मूवी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे ट्रेलर शुरू होता है। अहान पांडे जो क्रिश का रोल प्ले कर रहे हैं वो एक सॉन्ग कंपोज करते हैं, उसको लिखते हैं, म्यूजिक भी वही क्रिएट करते हैं, बट क्रेडिट उन्हीं के ग्रुप में, उन्हीं के बैंड में कोई और ले जाता है हु इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल, हुज फादर इज़ अ नोन फिगर इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से वो पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। जो मीडिया हाउस उस पर्टिकुलर बंदे को बहुत हाइप्ड अप कर देता है, उस मीडिया हाउस के पास जाते हैं और वो उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को बहुत पीटते हैं। और वहीं पर अनीत पड्डा से उनकी मुलाकात होती है। अनीत पड्डा वानी का रोल प्ले कर रही हैं, जो उस कंपनी में एज एन इंटर्न हायर की जाती हैं, जो लोगों की इंटरव्यूज़ लेती है। बट वेरी फ्यू नो कि वो गाने भी लिखती हैं, वो लिखती बहुत अच्छा हैं। और यहीं पर क्रिश से उनकी मुलाकात होती है। क्रिश समहाउ गेट्स टू नो कि वानी बहुत अच्छा लिखती है एंड देन क्रिश वानी को हायर करता है उनके लिए एक सोलफुल सॉन्ग लिखने के लिए। और यहीं पे उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं, यहीं पे उन दोनों में इंटरेक्शन बढ़ता है, वो दोनों बहुत टाइम स्पेंड करते हैं साथ में एंड इवेंचुअली दे फॉल फॉर ईच अदर। और हमें धीरे धीरे क्रिश की साइड भी पता चलती है, वो इतने रिबेल क्यों हैं, वो इतने एरोगेंट क्यों हैं, उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ। उनकी मॉम नहीं है, उनके फादर हैज़ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वो एक अल्कोहलिक हैं। उन्होंने क्रिश के बचपन में उसको डिप्राइव छोड़ दिया था, इसलिए हैज़ ए स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद हिज फादर। इसलिए वो दुनिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं हैं। मतलब बेसिकली उनके अंदर से ह्यूमैनिटी लैक करती है। अनीत उनको ज़िंदगी का वो चेहरा दिखाती हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदगी को जीना शुरू कर देता है। वो खुश रहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको एक जीने का जरिया मिल जाता है। यानी उसको ये सजेस्ट करती हैं कि जो आपका टैलेंट है, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन, उस टैलेंट को सही जगह चैनलाइज करो रादर दैन क्रिएटिंग कियोस एवरीवेयर। यहीं पर हमें वानी की भी एक साइड पता चलती है कि वानी जिससे शादी करने वाली थी वो उसको डिच कर देता है। मैरिज रजिस्टर होने वाले दिन कोर्ट पहुंचता ही नहीं है। सो वानी is also suffering from a massive heartbreak. Eventually, they both need each other to heal themselves. तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। He gets into a serious relationship with वानी and he can't afford to lose her at any cost. In fact, उसको वानी से ऊपर कोई दिखता ही नहीं है में, वो उससे दीवानों की तरह प्यार करने लगता है और अपने करियर को भी स्टेक पे रख देता है उसके लिए कि हर एक सेकंड वानी के साथ बिता सके। खुशियों के पल, प्यार के मोमेंट्स जो वानी की लाइफ में अभी तक नहीं आए थे, जो क्रिश की लाइफ में अभी तक नहीं आए थे, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके वो बहुत अच्छे से मोमेंट्स जीते हैं। लाइफ का हर एक एस्पेक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने लगते हैं और इनकी लाइफ बहुत ही अच्छे चलने के पाथ पे होती है। अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिससे ये दोनों अलग हो जाते हैं और ऐसा होता है कि वानी चाह के भी क्रिश के पास नहीं जा पाती है। इवन इफ शी हैज़ इंटेंशंस टू गो टू क्रिश बट समहाउ शी कांट। तो वो दोनों दूर कैसे होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, वो दोनों अपनी लाइफ अकेले कैसे बिताते हैं, किस पेन में बीतता है उनका वो फेज और क्या वो फिर कभी मिल पाते हैं, यही है पूरी मूवी की ओवरऑल कहानी। मूवी की बात तो मैं वीडियो के लास्ट में बोलूँगा, बट एक्टिंग की बात करें तो दीज टू स्टोल द हार्ट्स ऑफ एवरीवन। अनीत पड्डा हैज़ सच अ फेस कि उस बंदी का सिर्फ फेस देख के ही आपको ऐसा लगेगा यू आर डूइंग अ मेडिटेशन। उनका चेहरा इतना पीसफुल, इतना शांत है, ऐसा लगता है कि एक जून की गर्मी में एक बर्फ की सिल्ली रखी है। इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा कंपोज्ड फेस उस बंदी का, आपको फेस देख के ही बहुत ही कामनेस आ जाएगी अंदर। अनीत पड्डा लुक्ड रियली ब्यूटीफुल, रियली चार्मिंग, रियली अट्रैक्टिव एंड रियली इनोसेंट इन दिस मूवी। उन्होंने एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी की। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही एफर्टलेस, बहुत ही स्मूथ एक्टिंग जा रही है उनके वर्ड्स के थ्रू, उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू एंड शी एक्टेड रियली ब्रिलियंटली। जो उनको कैरेक्टर दिया गया था एक सीधी सादी लड़की का, एक इनोसेंट लड़की का, काम एंड कंपोज्ड, जो कम बोलती है, शी ओनली ऑब्जर्व्स पीपल, वो रोल उन्होंने बखूबी निभाया है। एंड गाइज, अगर शो स्टॉपर की बात करें तो यार अहान पांडे ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, यू कांट इवन फिगर आउट इट्स हिज फर्स्ट मूवी एवर दैट ही हैज़ एक्टेड इन। मतलब यार उनका रोल आपको रणबीर कपूर के रॉक स्टार की याद दिलाएगा और इतनी इंटेंसिटी है उनकी आंखों में, बंदे की आंखें बोलती हैं, बंदा बस एक्सप्रेशन भर दे रहा है कि आंखों से आपकी नज़र नहीं हटेगी। यार डेब्यू हो तो ऐसा, मतलब यार कोई एक्टर आ रहा है तो फुल प्रिपेयर करके आ रहा है, जो भी डायलॉग बोल रहा है वो बहुत ही दिल से, मीन्स ही एक्टेड बाय हिज हार्ट नॉट बाय हिज बॉडी लैंग्वेज। तो दोनों ही एक्टर्स ने एक्टिंग कमाल की है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ यू विल फील लाइक
क्राई क्राइंग, आपको ज़रूर रोना आएगा, आपका गला भर आएगा। इंटरवल से जस्ट पहले एक सीन है, पक्का आप उसमें रो दोगे। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ऑथेंटिक लगती है, बहुत ही नेचुरल लगती है। ऐसा लगता है दोनों दिल से एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट कर ही नहीं रहे हैं। दोनों का एक दूसरे की तरफ देखना, बातें करना, ऐसा लगता है कि उन्होंने रोल के लिए इतना प्रिपेयर किया है। उन दोनों ने शूटिंग टाइम के अलावा भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया होगा साथ में, जो एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझना, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना, ये सब बहुत ही अच्छे से फिट इन लग रहा था। गाइस, सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आलम खान जो आहान पांडे के फ्रेंड का किरदार निभा रहे हैं, जो उनके बैंड के एक मेंबर भी हैं, उन्होंने भी रोल बहुत अच्छा किया है। वो एक ट्रू फ्रेंड की तरह हर वक्त आहान का साथ देते हैं, उन्हें सही एडवाइस भी देते हैं लाइफ के बारे में। सो ही ऑल्सो एक्टेड वेरी वेल। गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट, राजेश कुमार और गीता अग्रवाल आर प्लेइंग अनीत's मॉम एंड डैड, और उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सिंस अनीत इज सफरिंग फ्रॉम अ मैसिव हार्ट ब्रेक, वो अपनी डॉटर के लिए बहुत ही कंसर्न रहते हैं। दे ऑलवेज चेक ऑन देयर डॉटर, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड दे ऑलवेज मेक श्योर कि वो कभी अकेली ना पड़े। इसकी वजह से उसके मन में वही पुराने ख्याल आए, उसकी वजह से उसकी हेल्थ पे असर पड़े, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़े। गाइस, मूवी कैसी है? मूवी इज़ अ फुल ग्रीन फ्रॉम माई एंड। मतलब वो होता नहीं है यार कि एक मूवी अच्छी बनती है, एक मूवी ठीक बनती है, एक मूवी बहुत अच्छी बनती है, एक मूवी बहुत ख़राब बनती है। ये मूवी इतनी खूबसूरत मूवी है, इतनी ब्यूटीफुली बनाई गई है, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स के साथ बनाई गई है। और हो भी क्यों ना यार, मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, जिनकी फिल्मोग्राफी इतनी सारी इमोशनल, इतनी सारी रोमांटिक मूवीज से भरी हुई है, वो इस चीज़ में माहिर है। इमोशंस, दो लोगों के बीच में इमोशंस को पोर्ट्रे करना स्क्रीन पे, पर्दे पे, एक्टर्स की एक्टिंग के थ्रू, वो इस चीज़ में माहिर है। मेरी सिटी में कोई मॉर्निंग शो नहीं रखा गया था, 12 बजे से पहला शो था, वो पूरा का पूरा शो हाउसफुल था। तो एडवांस बुकिंग जो हुई थी वो कोई कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं थी, वो सच की ऑर्गेनिक बुकिंग्स थी। सो गाइस, मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया है तो आपको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए। And I'm sure this movie with newcomers acting in it is gonna break many records of its kind. And I'm not gonna reveal the whole plot of the movie, but एक चीज़ आपको ये बोलूँगा, अगर आपने अजय देवगन और काजोल स्टारर एक मूवी आई थी यू मी और हम, अगर आपने वो मूवी देखी है तो आपको सैयारा देख के यू मी और हम की याद ज़रूर आएगी। So guys, I'll recommend this movie to you and your whole family, you and your loved ones. जो भी कपल्स हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनके बीच में तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बस क्रिएट कर रही है। पर प्यार की कोई एज नहीं होती। अगर आप 60 साल के हैं, आप अपनी वाइफ के साथ, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आप अपने बेटर हाफ के साथ ये मूवी देखने जा सकते हैं। So guys, that's all for the review on the movie सैयारा। I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Then please like, share and subscribe and do not forget to hit the bell icon, so मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। Till then, love yourself, love your family, love your loved ones, and do not leave them at any condition. Thank you so much for watching the video.